दोस्तों, तलवार तो बहुतों ने उठाई, पर इरादों से साम्राज्य खड़ा करने वाले में सबसे पहले नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। और उनके इसी अद्भुत स्वराज की झलक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी में बड़े दमदार अंदाज में दिखाई गई है। इस फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन वो है जब अफजल खान मिलने के बहाने मन ही मन पीछे से वार करने की योजना बना रहा होता है, लेकिन शिवाजी उसकी चाल भांप लेते हैं और अपने छिपे बाघ नख से पल भर में हालत पलट देते हैं। सीन की शुरुआत होती है पहाड़ियों के बीच डरावनी रात से, जहां पहाड़ियों पे ठंडी हवा चीखती हुई गुजर रही होती है। दूर मसालों की टिमटिमाती रोशनी और ऊंची कटीली पहाड़ियों के गोद में खड़ा है प्रतापगढ़ किला, और नीचे घाटी में हजारों सैनिकों का डेरा। ढोल की धीमी थाप, फुसफुसाहटे और तलवारों की चमक। किले के प्राचीर पर एक युवक स्थिर खड़ा है और इसकी आंखों में भय नहीं, आग है। यह कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज है। पीछे से एक सेनापति घबराकर कहता है कि महाराज, दुश्मन संख्या में बहुत है और सामने है अफजल खान। शिवाजी हल्की मुस्कान के साथ मुड़ते हैं और कहते हैं कि युद्ध संख्या से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जाती है। फिर अगली सुबह तय होता है कि दोनों पक्ष आमने सामने शांति वार्ता के लिए मिलेंगे। नियम तय, दोनों बिना हथियार के मिलेंगे, लेकिन शिवाजी जानते हैं कि यह छल है। वे अपने वस्त्रों के भीतर बाघ नख और छोटी कटार छिपा लेते हैं। तभी माँ जीजाबाई की आवाज जैसे कानों में गूंजती है कि स्वराज किसी की भीख नहीं, अधिकार है। तभी अगले ही पल तंबू के भीतर अफजल खान भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता है। चेहरे पे नकली मुस्कान तैर रही होती है और बाहें फैलाकर कहता है कि आइए शिवाजी, गले मिलिए। और जैसे ही वो गले लगता है, उसकी पकड़ कस जाती है सांप की तरह, जैसे वो दबाकर कुचल देना चाहता है शिवाजी को। पर अगले ही पल शिवाजी अपने बाघ नख से उसकी छाती को चीर देते हैं। अफजल खान की चीख तंबू फाड़ देती है और बाहर सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। संकेत मिलते ही पहाड़ियों में छिपे मराठा सैनिक भी टूट पड़ते हैं। फिर अगले ही पल सीन बदलता है और घनी रात को दिखाया जाता है, जैसे बादलों ने आकाश को इस तरह ढक रखा हो मानो चांद भी सांस रोककर देख रहा हो। फिर अचानक बिजली चमकती है और उसकी सफेद रेखा के उजाले में सामने उभरता है कोंडाना किला, ऊंची दीवारें, खामोश बुर्ज और भीतर सोए दुश्मन। फिर एक चट्टान के आड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने विश्वास पात्र तानाजी के साथ खड़े हैं। शिवाजी धीमे स्वर में कहते हैं कि तानाजी, यह किला आसान नहीं, पर स्वराज की राह कभी आसान नहीं होती। तानाजी हल्की हंसी के साथ जवाब देते हैं कि महाराज, रास्ता कठिन हो तो समझ लीजिए कि मंजिल सही है। पहले कोंडाना, बाकी सब बाद में। फिर रात गहराती है और रस्सियां दीवारों पर फेंकी जाती है। सैनिक परछाइयों की तरह ऊपर चढ़ते हैं और भीतर घुसते ही तलवारें टकराती हैं। नींद में डूबे पहरेदार चीख उठते हैं। कुछ ही घंटों में किलों पे मराठाओं का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन जीत के खबर के साथ एक भारी सन्नाटा भी छा जाता है। सुबह जब शिवाजी किले पे पहुंचते हैं तो सामने तानाजी का निष्प्राण शरीर रखा होता है। यह देखकर वो मन ही मन टूट जाते हैं और शिवाजी की आंखें भर आती है। वे तानाजी के माथे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि किला तो हमने जीत लिया, पर मेरा सिंह चला गया। उसी दिन से कोंडाना किला सिंहगढ़ कहलाने लगा।